नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कट ऑफ कम जाने के व ज़्यादा जाने के कारणों पे सभी प्रकार के कारणों पे चर्चा करके आपके सामने एक मेरिट का विश्लेषण व अनुमान रखा था, उसी प्रकार 2018 वाली भर्ती के प्राप्तांकों मेरिट के आधार पर अपन वर्तमान भर्ती की मेरिट हिंदी सब्जेक्ट से क्या जा सकती है, उसके आधार पर मैं एक अनुमान रख रहा हूँ कि पिछली बार 300 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संख्या हिंदी विषय में 186 थी। उनमें 186 अभ्यर्थियों के 300 प्लस नंबर बन रहे थे और हिंदी के पेपर का औसत जो सही परसेंट थे वो 115 से 120 आ रहा था। जीके के पेपर के औसत सही परसेंट वो 25 से 30 हो रहे थे और कुछ अभ्यर्थियों की मेरिट संख्या उनके प्राप्तांक के आधार पर मैंने आरपीएससी की साइड से कुछ डाटा प्राप्त किया। वो डाटा मैं आपके सामने इस लिस्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि ये यहाँ पर मेरिट नंबर लिखे हुए हैं और ये यहाँ पर जीके के नंबर, हिंदी के नंबर और कुल प्राप्तांक, ये मैंने आरपीएससी की साइट से प्राप्त किया। आप इनको आरपीएससी की साइट पर चेक भी कर सकते हैं। ये तो एक मेरिट से लेकर 200वीं रैंक तक के है और ये 220वीं रैंक से लेकर 750वीं रैंक तक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको देख सकते हैं, अपना अनुमान इनके आधार पर भी लगा सकते हैं कि पिछली भर्ती में अभ्यर्थियों के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में कितने नंबर आ रहे थे और इस बार कितने नंबर आ रहे हैं। और वर्तमान भर्ती में भी आप अपने नंबर देख सकते हैं, आपके साथियों की, आपके जो भी जानकारी में उनके नंबरों के आधार पर आप एक विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आप पिछली भर्ती के ये नंबर देख लीजिए, 220 से लेकर 750वीं रैंक तक किन किन अभ्यर्थियों की जीके में कितना औसत बैठ रहा है, हिंदी में कितना औसत बैठ रहा है, वो एक आप औसतन अनुमान लगा सकते हैं। अब अगर अपन इस बार की जो है भर्ती, जैसे 2018 में 849 पद थे, 2022 में भी 1462 पद है, तो पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि लगभग है ना, हिंदी में मेल और फीमेल की एक ही कट ऑफ जाती है, क्योंकि इतनी महिलाएं मिल जाती है, महिला अभ्यर्थी मिल जाती हैं कि उनकी मेरिट वो 33% के हिसाब से अलग नहीं रखी जाती है। तो मेल और फीमेल के लगभग एक कॉमन मेरिट रहती है। तो मेल व फीमेल की पिछली भर्ती में 279 पद थे, ओबीसी में नहीं, सामान्य में ओबीसी में 161, ईडब्ल्यूएस में 77, एमबीसी में 39, एससी में 123, एसटी में 91 पद थे। तो इस प्रकार पिछली भर्ती में थे और इसी प्रकार अब भी इस बार 1462 पद हुए हैं। तो ये पदों का वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखा कि भाई जनरल में 472 है, ओबीसी में 276 है, ईडब्ल्यूएस में 133 है, एमबीसी में 75 है और एससी में 211 और एसटी में 159 ये पद है। हालांकि इस बार आपने जितने भी रिजल्ट आए उनमें देखा होगा विडो डिवोर्स की सीटें खाली जा रही है, तो ये खाली सीटें भी इनमें काउंट होती है। लेकिन अपन ने अभी जो अनुमान लगाया उनमें विडो डिवोर्स की सीटों को इनमें काउंट नहीं किया है। विडो डिवोर्स की सीटों को इनके अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरी हुई मानकर केवल अपन ने मेल और फीमेल की सीटों का अनुमान लगाया। अगर अपन सामान्य वर्ग की मेरिट का अनुमान लगाए तो पिछली भर्ती में जैसे 300 प्लस वाले अभ्यर्थी 186 थे और 186 के बाद में उनमें अभ्यर्थी बचे थे 93, क्योंकि पिछली बार सामान्य के 279 पद थे। 279 में से अगर अपने 186 घटाते 300 प्लस वाले, तो उसके बाद भी 93 पद बच गए थे। 93 पद के लिए कट ऑफ 300 से उतर के 254.54 तक आ गई थी। अगर अपन अब 254.54 तक आने पर प्रत्येक अंक पर अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करना चाहिए, तो 300 से 254.54 घटा दिया तो 5.06, यानी 5.06 तक का मेरिट नीचे आ गई थी। तो 5.06 मेरिट पर 93 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे। तो 93 विद्यार्थियों में 5.06 का भाग देते हैं, तो यानी प्रत्येक एक अंक पर 18.37 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे थे। प्रत्येक एक अंक पर 18.37 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे थे। अगर इस बार अपन अनुमान लगे तो अपन मान लेते हैं कि 20 बार ही लोगों के आपके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, सोशल मीडिया से ज़्यादा ही नंबरों की लिस्टें आ रही है। अगर उन सभी लिस्टों का विश्लेषण करने के बाद भी उनमें हालांकि कुछ तो फर्जी है, अपन ऐसे तो कई लिस्टों में 700 प्लस तक मिल रहे हैं, 300 प्लस वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान भर्ती में अगर अपन माने तो 300 प्लस वाले अभ्यर्थी अगर अपन पिछली भर्ती की संख्या में दुगुने मान ले, यानी दुगुने पद तो नहीं है इस बार, 1.62 गुने ही पद हैं, लेकिन अपन 186 के दुगुने में मान ले तो 372 पद होते हैं। यानी अपन मान ले 372 जनों के 300 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 372 जनों के 300 प्लस नंबर मान लेते हैं, तो उसके बाद भी इस बार 472 पद है, यानी 100 पद उसके बाद भी बच जाते हैं सामान्य में।
100 यानी 300 प्लस वाले अगर अपन 372 मान ले, उसके बाद भी 100 पद बच जाते हैं। और फिर भी क्या था कि पिछली बार एक अंक पर 18.37 अभ्यर्थी थे, अपन इस बार 20 मान लेते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा ही मान के चलते हैं कि अपनी हाईएस्ट मेरिट अपने पास आ सके। तो माना 300 के नीचे हर एक अंक पर अभ्यर्थी की संख्या 20 माने तो भी यानी 5 नंबर का अंतर आ जाएगा। फिर ये 5 नंबर का 300 में से घटाते हैं तो 295 नंबर आती है कट ऑफ। मिश्रा सर ने भी यही बताई है। और लगभग हिंदी के अभ्यर्थियों का अनुमान यही है, केवल कुछ एक अभ्यर्थियों को छोड़ के जिनके खुद के 300 प्लस हैं। हालांकि उनके 300 प्लस हैं उनकी योग्यता के कारण है, उनमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपनी मेरिट के आधार पर, अपने नंबरों के आधार पर मेरिट बनाते हैं। लेकिन मेरिट केवल 1-2 या 5-10 या 150 के जनों पर नहीं बनती है, मेरिट 472 जनों के नंबर पर बनेगी। और 472 के अपन पूरा आकलन अनुमान निकालते हैं तो 295 के मेरिट बैठती है। इससे ज़्यादा कोई हालत में नहीं बैठ रही। यानी हालांकि इससे ज़्यादा जाने को जा सकती है, कुछ भी चली जाए मेरिट, लेकिन एक आकलन अनुमान से अभी तक जब तक अपने पास नहीं आए तब तक यही एक अनुमान बैठ रहा है। एवं अगर पिछली भर्ती की तरह 300 प्लस वाले अभ्यर्थी अपन अगर 186 ही माने तो फिर तो ये मेरिट बहुत नीचे आ जाती है। और एक अंक पर 18.37 अभ्यर्थी माने, यानी पिछली भर्ती के जो आंकड़े थे सेम टू सेम अगर वही अपन इसमें लगाते हैं तो सामान्य की मेरिट 284.44 जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि 20 बार अभ्यर्थियों के अपन ज़्यादा अंक आ रहे हैं, थोड़े बहुत ये मानना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जीके वाले पेपर में 40% क्राइटेरिया था, उसके कारण जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ा और उसमें लोगों के 40 तक भी नंबर आ रहे हैं, 40-50 तक नंबर आ रहे हैं, जैसा कि पिछली भर्तियों में नहीं आ रहे थे इतने नंबर। हालांकि ऐसा भी नहीं है सबके 40 आ रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी इसमें बाहर भी होंगे क्योंकि उनके थी वो 30% सही नहीं हो रहे हैं, उस हिंदी में तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन 30% सही नहीं हो रहे, तो उनके वो कट ऑफ से बाहर भी हो रहे हैं। लेकिन अपन एक अनुमान मान रहे हैं। फिर ओबीसी की मेरिट का अनुमान लगाए तो पिछली भर्ती में सामान्य ओबीसी में अंकों का अंतर था, वो यानी जो सामान्य की मेरिट थी और ओबीसी की मेरिट थी उनमें अगर अपन अंकों का अंतर देखें तो 6.66 थे, यानी 6.6 नंबर ओबीसी जनरल से नीचे गई थी। 6.6 में प्रत्येक अंक पर अभ्यर्थियों की संख्या माने तो पिछली भर्ती में ओबीसी के 161 पद थे, 161 पद के लिए 6.6 नंबर मेरिट नीचे आई थी, यानी एक अंक पर प्रत्येक एक अंक पर अभ्यर्थियों की संख्या 24.39 थी। इस बार वर्तमान भर्ती में पर मानिए कि सामान्य से नीचे ओबीसी आने पर प्रत्येक अंक पर अपन 24.39 नहीं मान के अगर अपन 27 अभ्यर्थी भी माने, 27 अभ्यर्थी भी माने तो सामान्य ओबीसी में अंतर है वो 10.22 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि इस बार ओबीसी के पद मेल व फीमेल के 276 पद है और 276 में अगर 27 का भाग दिया तो 10.22 आ रहे हैं। यानी 10 ये यहाँ पे एक गलत लाइन लिखी जा चुकी है कि एक अंक पर 10.22 अभ्यर्थी होने, ये ऐसा कुछ नहीं है। 10.22 मार्क्स से नीचे आ रही है कट ऑफ, 10.22 मार्क्स नीचे आएगी, 295 से 10.22 घटाएंगे तो 284.78 आ रही है कट ऑफ, यानी ओबीसी की 284.78 आ रही है अगर अपन 24 की जगह 27 अभ्यर्थी माने तो भी। और पिछली बार की तरह 24.39 माने तो फिर ये 11.3 है, यानी 283 के समथिंग बैठ जाती है कट ऑफ। यानी ओबीसी की भी 285 से ज़्यादा जाने के बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम। हालांकि अपन ने इनमें विडो डिवोर्स को तो काउंट किया ही नहीं, उनकी सीटें भी खाली जो बचेगी वो इनमें ही होगी और 1-2 नंबर मेरिट और भी नीचे आएगी, अपन ने उनको काउंट किया ही नहीं। अपन अधिकतम से अधिकतम जो आंकड़े ले रहे हैं उनमें अधिकतम से अधिकतम खींच रहे हैं। फिर अपन ने ईडब्ल्यूएस की मेरिट का अनुमान लगे तो पिछली भर्ती में प्रत्येक अंक पर अभ्यर्थी वर्तमान में पिछली भर्ती में 5.6 अभ्यर्थी थे, वर्तमान में अगर अपना 8 अभ्यर्थी माने, ईडब्ल्यूएस में 5.6 अभ्यर्थी थे, वर्तमान में अगर अपन प्रत्येक अंक पर 8 अभ्यर्थी माने तो भी ईडब्ल्यूएस की मेरिट का आंकलन है, जो आंकड़ा है वो 278.375 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार ऐसी मेरिट का अनुमान लगाए तो पिछली भर्ती में प्रत्येक मेरिट अंक पर 2.8 अभ्यर्थी थी, 8-2 अभ्यर्थी थी। ये आप इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि सामान्य की जो कट ऑफ थी और अपनी कैटेगरी की जो कट ऑफ थी उनमें जो अंकों का अंतर आ रहा है, उस अंतर का उसके जो अपन की कैटेगरी के पद थे उसमें अगर अपन भाग थे तो प्रत्येक एक अंक पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी संख्या अपन को पता लग जाएगी। और इस प्रकार अगर ऐसी में पिछली 262 के समथिंग शायद थी और 294 पॉइंट ये थी, तो आप जैसे 32-33 थी उनका अगर आप इसमें ऐसी की जो पिछली थी नहीं पिछले पद थे उनमें भाग अगर आप देख के निकालेंगे तो ये
मेरिट आपको आके 259.84 आ जाएगी। एमबीसी में पिछली प्रत्येक अंक पर 1.44 अभ्यर्थी थे। वर्तमान में प्रत्येक अंक पर अगर अपन 2 अभ्यर्थी माने तो भी 262.5 आ रही है। और एसटी में भी इस प्रकार पिछली भर्ती में प्रत्येक अंक पर 1.91 अभ्यर्थी थी। वर्तमान में अगर अपन 3 माने तो भी मेरिट 242 से ज़्यादा नहीं जा रही है एसटी की भी। इस प्रकार अपन ने सारी कैटेगरियों के ये जो आंकड़े व अनुमानों से अपने यानी इसमें ज़्यादा ही नंबर खींचे हैं कि भाई प्रत्येक अंक पर पिछली बार जो आ रहे थे उनमें से अपने ज़्यादा मान के ही मेरिट निकाली है, तो भी यही मेरिट निकल रही है। तो यानी मेरिट ज़्यादा जाने के कोई चांस नहीं हो सकते। केवल कोई छोटा मोटा रीज़न, कोई पेपर लीक जैसे अभी तक तो केवल 100% अफवाहें चल रही है और कोई उसका तथ्य तरह के जाँच कोई पुलिस के पास कोई सूचना कुछ भी नहीं मिली है, केवल और केवल अफवाह है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये अफवाहें चलती हैं और रिजल्ट आके अफवाहों को शांत करता है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये चलती रहेगी। और 300 क्रॉस करने के कोई भी चांस नहीं है सामान्य वर्ग के मेरिट के। और सामान्य वर्ग अगर 300 क्रॉस नहीं करती है तो कैटेगरियों की कट ऑफ वही रहेगी जो पिछली भर्ती में थी और पिछली भर्ती से कम ही जाएगी। कोई भी हालत में ज़्यादा जाने के कारण मुझे तो अभी तक कोई रीज़न नहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बाद में तो जाने को कुछ भी जा सकती है। आरपीएससी के पास सभी का रिजल्ट और सभी का भविष्य सुरक्षित है। और इस बार अगर अपन देखें तो पिछली भर्ती में अभ्यर्थियों के जैसे औसत अंक थे हिंदी में वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। जैसे फर्स्ट रैंक थे उनके भी 129% हो रहे थे। 5वीं रैंक के तो 136% तक, 136, 130, 125, 132, 127, 125, 125 ऐसे यानी बन रहे थे। और इस बार आप खुद के हिंदी के नंबर देखना और खुद के हिंदी के अंक देखना और अपने साथियों से नंबर पूछना तो आपको नहीं मिलेंगे। इस बार लगभग 100 से 105 के बीच में औसतन नंबर आ रहे हैं और 105 से ऊपर तो केवल टॉपर्स के नंबर आ रहे हैं। 105 से ज़्यादा परसेंट तो केवल टॉपर्स के सही हो रहे हैं। क्योंकि इस बार 9% डिलीट करते हैं ना और 5-6 प्रश्नों पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। 5-6% अभी भी जाने के, एक तो साइकोलॉजी वाला तो चेंज होने के आसार है और बाकी भी 5-6% है वो पर्सन चेंज होने के आसार है। तो मेरिट ज़्यादा जाने का अनुमान नहीं है। कि अब कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई 2% डिलीट होंगे तो नंबर ऑफ वेटेज बढ़ गए, तो नंबर ऑफ वेटेज बढ़ गए, कट ऑफ 295 से 300 क्रॉस कर जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ वेटेज बढ़ेगा तो कुछ अभ्यर्थियों के वो नंबर कम भी तो होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो सभी के परसेंट गलत है। 1462 अभ्यर्थियों के वो परसेंट गलत है, ऐसा तो है नहीं। कुछ अभ्यर्थियों के कम भी होंगे तो कुछ ज़्यादा, यानी वो एवरेज आके यहीं पे बैठेगा। और 295 भी एकदम हाईएस्ट आंकड़ा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है कट ऑफ। और इस बार अभ्यर्थियों की केवल थोड़ी ज़्यादा नंबर आने की यही रीज़न है कि इस बार क्या हुआ कि भाई जीके में जो 40% क्रॉस करना था उसमें अच्छी तैयारी हुई और अच्छे नंबर बन रहे हैं जीके में। हालांकि सबके नहीं बन रहे हैं, कुछ के क्राइटेरिया भी क्लियर नहीं हो रहा, तो वो इस प्रकार फर्स्ट पेपर के कारण मेरिट से बाहर भी हो रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी भी आपको 50-100 आराम से मिल जाएंगे जिनके हिंदी में अच्छे नंबर है लेकिन क्राइटेरिया पार नहीं होने के कारण वो इससे भर्ती से बाहर हो रहे हैं। मैंने अपना ये अनुमान रखा है एक, यानी प्रत्येक अंक पर जैसे जितना भी गणितीय आंकलन निकल रहा है वो मैंने रखा है इसमें। आप इसे सहमत हो तो देख लीजिए, वरना ये मेरिट तो भी आ रही है। आजकल में रिज़ल्ट आ जाएगा, नहीं, इस सप्ताह में कन्फर्म आ जाएगा रिज़ल्ट। तो मेरिट क्या रहती है वो तो आरपीएससी पर है, लेकिन उससे पहले अपन एक अनुमान लगा सकते हैं। वो अनुमान मैंने लगाया, अपना विचार जाहिर किया। आप इसे सहमत हो तो सहमत हो या असहमत हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखें। धन्यवाद।